हे गाइस, मेरा नाम है हर्ष और यदि आपने भी निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, किट्रेत्सु या फिर परमैन देखा है तो आज इस बंदे का थैंक्स जरूर कर देना। इस बंदे का नाम है फुजिको एफ फुजियो और इस बंदे की ही वजह से हमारा बचपन आज खुशियों और मेमोरीज से भर पाया है। मेरे चैनल की पिछली वीडियो पे आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स शो किया, तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना पूरा का पूरा एक चाइल्डहुड सीरीज स्टार्ट किया जाए हमारे इस चैनल पे, जहां आप वापस से अपने बचपन के बीते हुए दिनों को याद कर पाएंगे हमारे इस ब्रिंगिंग योर चाइल्डहुड मेमोरी सीरीज की हेल्प से। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी है इस सीरीज से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप वो दोनों वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। तो आज आप सब फिर से अपने बचपन के सुपर हीरो परमैन को याद करने जा रहे हैं और इस वीडियो के एंड तक आप A to Z सब कुछ जान जाओगे इस एनिमेशन सीरीज के बारे में। और ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसके आंसर आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, परमैन का फर्स्ट एपिसोड क्या है और मित्सुओ परमैन कैसे बना। क्वेश्चन नंबर 2, परमैन का लास्ट एपिसोड क्या है, परमैन बर्ड स्टार से कभी अर्थ पर आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पाको परमैन को कब बताएगी कि वही सुमीरे होसिनो है। इन सब क्वेश्चन के साथ साथ आप डोरेमोन और परमैन के क्रॉस ओवर एपिसोड को भी देखोगे। सो इस वीडियो में आप ऐसे अनसुने और गजब के फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो शायद आपको आज तक कहीं से भी पता ना चला हो। इट मीन्स इस वीडियो का हर एक सेकेंड बहुत खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's get started to our new video series bringing your childhood memories back part 3 with this small intro. ये कहानी है मित्सुओ सुआ नाम के एक लड़के की जो एक एलियन से मिलता है और उस एलियन का नाम होता है सुपरमैन, जिसे कि बाद में बर्डमैन नाम दिया गया। ये एलियन एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा होता है जो कि गैलेक्सी में शांति बनाए रखते हैं। जब बर्डमैन फर्स्ट टाइम मित्सुओ से मिलता है तो वो मित्सुओ को परमैन बनने के लिए कहता है। मित्सुओ को 3 चीज़ें दी जाती हैं। पहला, एक हेलमेट जो कि पहनने वाले की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। फिजिकल स्ट्रेंथ बोले तो यदि आप पहले 1 kg भी नहीं उठा पाते थे तो अब आप लगभग 1000 kg तक भी एक उंगली से उठा पाओगे। दूसरा, एक केप बोले तो ये जो पीछे लटक रहा है ना, इसको पहनने से पहनने वाला आसमान में उड़ सकता है और साथ ही साथ अल्ट्रा हाई स्पीड से दौड़ भी सकता है। और अगर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने भी घर पर कभी ना कभी ये बांध करके उड़ने की कोशिश तो ज़रूर की होगी। तीसरा चीज़ है एक बैज जो कि पी शेप का होता है, जो पहनने वाले को पानी के अंदर सांस लेने में और साथ ही साथ परमैन के साथ कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। ये तीनों चीज़ देने के बाद वो एलियन जिसका कि नाम बर्डमैन होता है मित्सुओ को बताता है यदि वो किसी को भी ये बता दिया कि वो परमैन है तो बर्डमैन मित्सुओ का ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देगा। बाद के एपिसोड्स में ब्रेन डिस्ट्रॉय करने के वार्निंग की जगह एक नए वार्निंग का इन्वेंशन हुआ जिसमें इस लाइन को बदल दिया गया और अब की बार परमैन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाले पर एक एनिमल बनाने की वार्निंग दी गई, जो कि आज के एपिसोड्स में भी दी जाती है। मित्सुओ की सीक्रेट आइडेंटिटी को बनाए रखने में उसकी हेल्प करने के लिए बर्ड स्टार उसको एक रोबोट भी देते हैं जिसे कि कॉपी रोबोट कहा जाता है। ये रोबोट मित्सुओ की जगह लेता है जब भी वो परमैन बन जाता है। अब एक सवाल जो आपके दिलो दिमाग में जाग रहा होगा वो ये कि मित्सुओ परमैन में आखिर कैसे चेंज हुआ, मित्सुओ को ही आखिर क्यों चुना गया परमैन बनने के लिए। इसका आंसर हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में, क्योंकि इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। उससे पहले आपको ये भी जानने की इच्छा होगी कि परमैन के फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ था, यानी वो एपिसोड जिसमें मित्सुओ फर्स्ट टाइम परमैन बनता है। तो चलो देखते हैं किस तरह बर्डमैन मित्सुओ को फर्स्ट टाइम परमैन बनाता है। एंड अभी आप जो वीडियो देखोगे उसमें मेरी ही आवाज़ है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड कहीं भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो चलो अब देखते हैं वो वीडियो जिसमें परमैन फर्स्ट टाइम बर्डमैन से मिलता है। मित्सुओ हमेशा की तरह एक पार्क में घूम रहा होता है
तो उसे सडनली वहाँ पे एक अजीब सा इंसान बैठा दिखता है जो कि काफ़ी ऑकवर्ड सी कॉस्ट्यूम पहना रहता है। मित्सुओ पीछे मुड़ के देखता है और उसकी तरफ जाता है और सोचता है कि ये कोई सर्कस से आया हुआ लगता है। उस टाइम बर्डमैन सो रहा होता है। मित्सुओ काफ़ी सोच में पड़ जाता है बर्डमैन को देखने के बाद, और सडनली बर्डमैन की नींद खुल जाती है और वो अपने हाथ में लगी वॉच की तरफ देखता है और चिल्लाने लगता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे किसी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, ये मैं कहाँ आकर के फंस गया। और उसी टाइम बर्डमैन फर्स्ट टाइम मित्सुओ को देखता है और हेलो करता है। मित्सुओ भी काफ़ी हेजिटेशन के साथ उसे हेलो करता है। बर्डमैन मित्सुओ से हेल्प मांगता है। मित्सुओ सोच में पड़ जाता है आखिर इस जोकर जैसे आदमी को मुझसे क्या हेल्प चाहिए होगी, और वो लास्ट में पूछता है, जी बोलिए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। बर्डमैन उसे एक बैलून देता है और उससे उसको फुलाने के लिए बोलता है। तो मित्सुओ रेडी हो जाता है और उस बैलून को फुला देता है, मगर बर्डमैन उस बैलून को अपने हाथ में लेते ही उससे सारी की सारी हवा निकाल देता है और कुछ सोचने लगता है। तभी मित्सुओ पूछता है, अगर बैलून में से सारी की सारी हवा निकालनी ही थी तो मुझसे भरवाया ही क्यों। एंड सडनली बर्डमैन मित्सुओ को बोलता है, तुम बनोगे परमैन। मित्सुओ हैरान हो जाता है कि आखिर ये परमैन क्या है। तभी बर्डमैन उसे अपने यूएफओ में से उसको परमैन किट देता है और बोलता है, इस किट को पहनो और सबकी हेल्प करो। इतना बोल के वो जाने लगता है। तभी मित्सुओ को लगता है कि उसके साथ किसी तरह का मजाक वो कर रहा है और वो बर्डमैन से बोलता है कि मुझे बच्चा समझा है क्या, फुद्दू बना रहे हो मेरा सुबह सुबह, और वैसे भी मेरा आज का पूरा दिन खराब था। तो बर्डमैन बोलता है कि अब तुम परमैन बन चुके हो और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है दूसरों की हेल्प करना। मगर इन सब के बाद भी मित्सुओ बर्डमैन पे चिल्लाता है और बोलता है, मैं खुद की हेल्प कर ही नहीं सकता तो दूसरों की हेल्प कैसे करूँगा। बर्डमैन वहाँ से जाने ही वाला होता है, मगर मित्सुओ की ये सब बातें सुनकर वो रुक जाता है और मित्सुओ को बोलता है, देखो अब मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। मेरा नाम बर्डमैन है और मैं यहाँ एक दूसरे गैलेक्सी से आया हूँ। मैं सभी गैलेक्सी में घूम घूम कर लोगों की हेल्प करता हूँ, पर अब मेरे अकेले के लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक परमैन की टीम बना रहा हूँ जिसमें तुम भी एक परमैन बनोगे। परमैन किट में बहुत पावर है, इसे पहनने के बाद तुम हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तुम उड़ सकोगे, पानी में सांस ले सकोगे। मित्सुओ ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बर्डमैन ये भी बोलता है कि कभी भी इन पावर का गलत यूज़ नहीं करना, क्योंकि बड़ी शक्ति के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियाँ। हैं? ये क्या बोल दिया? अरे भूल गया, ये परमैन है, स्पाइडरमैन थोड़ी। इतना समझाने के बाद भी मित्सुओ बोलता है, अब तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि आप सही में किसी सर्कस से आए हो और मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और तभी बर्डमैन उसकी बातों से थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे ज़बरदस्ती वो परमैन किट खुद से ही पहना देता है और उसके बाद उसे आसमान में फेंक देता है। आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है डूड, पर परमैन के फुल स्टोरी को जानने से पहले इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं जो कि नो डाउट इस एनिमेशन सीरीज की जान है। सो नंबर फर्स्ट पे आता है परमैन नंबर 1, मित्सुओ सुआ। मित्सुओ एक 13 साल का लड़का है जो कि सबसे पहला परमैन है। इस शो में टोटल 5 परमैन है और उन 5 परमैन का लीडर है मित्सुओ। मित्सुओ को पढ़ना पसंद नहीं है आपकी तरह, जिसकी वजह से ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। वैसे नोबिता की तरह ये इतना बुरा भी नहीं है जो कि टेस्ट में 0 लाए, बट ये बंदा चाहे तो अपने स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को यदि दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। वैसे कभी कभी फिल्मी डायलॉग भी काम आ जाते हैं। मित्सुओ हैज़ अ क्रश ऑन मिचिको एंड ऑफन क्वारल्स विद पाको, और उसके साथ ही इज़ अ बिग फैन ऑफ सिंगर सुमिरे होशिनो। इनफैक्ट मित्सुओ सिर्फ सुमिरे होशिनो का फैन ही नहीं है बल्कि उसे बहुत पसंद भी करता है। नाउ सवाल ये उठता है कि सुमिरे होशिनो आखिर कौन है, तो ये भी सुन लो, इस शो में किसी भी कैरेक्टर को ये नहीं पता है कि परमैन नंबर 3 पाको ही सुमिरे होशिनो है, और ये सीक्रेट खुद परमैन्स को भी नहीं पता है एक्सेप्ट बर्डमैन। He knows everything about everyone. Well, परमैन नंबर 3 को सब पाको बुलाते हैं
और आगे आप सुमिरे और डोरेमोन की मुलाकात वाली वीडियो को भी देखने वाले हो। उससे पहले जल्दी से सारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। यस आई नो कि आपको पता है, बट उन लोगों के लिए बताना ज़रूरी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम परमैन का नाम सुना है। परमैन नंबर 2, बूबी। बूबी एक्चुअल में एक चिंपैंजी है। पुराने एपिसोड में बूबी को एक जू में अपने मदर के साथ दिखाया जाता था, बट न्यू एपिसोड में बूबी को एक घर में पेट के रूप में दिखाया गया है। बूबी को एक परमैन इसलिए बनाया गया क्योंकि बर्डमैन को लगता है अर्थ के ह्यूमंस एंड एनिमल के बीच डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। परमैन नंबर 3, सुमिरे होसिनो। सुमिरे इज़ अ फेमस चाइल्ड स्टार, साथ ही वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी है। ओल्ड एपिसोड्स में सुमिरे अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, बट न्यू एपिसोड्स में उसके पेरेंट्स न्यूयॉर्क में रहते हैं और वो अकेले ही रहती है एंड शी लिटरली फॉल्स इन लव विद परमैन नंबर 1, रिवीलिंग हर आइडेंटिटी सुमिरे ओनली टू हिम इन द फाइनल चैप्टर ऑफ मांगा सीरीज वॉल्यूम 7। जब सुमिरे बड़ी हो जाती है तब का कुछ सीन डोरेमोन के 2 एपिसोड में क्रॉसओवर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डोरेमोन के एपिसोड्स में सुमिरे का बड़ा रूप दिखाया जाता है। आपको तो पता ही होगा, पाको परमैन को पसंद करती है एंड परमैन भी पाको को लाइक करता है, बट सुमिरे के रूप में। परमैन के लास्ट एपिसोड में परमैन हमेशा के लिए बर्ड स्टार पे चला जाता है, लेकिन इधर सुमिरे अर्थ पे ही रहती है और परमैन के वापस आने का वेट करती है। अरे नहीं, मैं क्या बताऊं? नहीं तो मैं ही बताती हूँ। मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये मेरे बचपन का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। तो तुम उसका इंतजार कर रही हो? इस वीडियो में नोबिता सुमिरे से मिलता है और उससे पूछता है कि वो दुखी क्यों है, तो सुमिरे अपने लॉकेट में से परमैन का एक फ़ोटो नोबिता को दिखाती है और इससे साफ पता चलता है कि सुमिरे परमैन को बहुत पसंद करती है। किसी किसी एपिसोड में सुमिरे को सुमायर भी बोला गया है, जैसे कि डोरेमोन और परमैन के इस क्रॉसओवर में। हम कहाँ हैं? यहाँ पर मूवीज की शूटिंग होती है। हाँ? नोबिता सर, यहाँ देखो, इस बोर्ड पर सुमायर का नाम लिखा है और अंदर मूवी की शूटिंग चल रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है सुमायर अंदर है? बहुत बढ़िया। सुमिरे, आगे सीन की तैयारी करते हैं, तब तक तुम आराम कर लो। ठीक है। अरे वाह, ये तो सच में सुमायर है। वो तो इसी तरफ आ रही है। चलो जल्दी से उसके पास जाओ और उससे बात करो। जल्दी करो। तुम कौन हो? सुमायर ने मुझसे हाथ मिलाया। नोबिता, ये तुमने क्या किया? हम तो यहाँ सुमायर का पोस्टर लेने आए हैं ना। लेकिन छोड़ो, मैं ही वहाँ जाता हूँ। जरा सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ? तुम कितने प्यारे रकून हो। जब इसे कोई ऐसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जाता हूँ। ये जल्दी गायब हो जाएगी। अरे ये क्या? बाय बाय। ये देखो। अरे वाह, हमने क्या दिखाया? अब अगले पर चलते हैं। परमैन नंबर 4, ओयामा। इसके 3-4 नाम और हैं। 3 ही नाम हैं। पहला पेरियान, दूसरा पायान और तीसरा परबॉय। पायान सभी परमैन में से सबसे बड़ा परमैन होता है। सबसे बड़ा मतलब 40-50 साल का भी मत समझ लेना, इसकी एज 14 ईयर्स है, मतलब कि परमैन से सिर्फ 1 साल बड़ा है। परमैन नंबर 5, पाबो। पाबो एक 2 साल का बच्चा है। पाबो को परमैन इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसको परमैन नंबर 1 की रियल आइडेंटिटी पता चल गई थी, आखिर मित्सुओ जो थेरा। इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि पाबो को कुछ स्पेसिफिक ओल्ड एपिसोड्स में ही दिखाया गया है। न्यू एपिसोड्स में इसका कोई रोल या फिर एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है बर्डमैन। बर्डमैन को स्टार्टिंग में सुपरमैन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बाद में सुपरमैन से हटा करके बर्डमैन कर दिया गया क्योंकि फ्यूचर में इस पे डीसी का कॉपीराइट क्लेम आ सकता था। एक्चुअल में ये जो सुपरमैन है ना, ये एक अमेरिकन कॉमिक डीसी का कैरेक्टर है। सो दैट वॉज द एक्चुअल रीज़न वाई इट्स नेम वॉज चेंज्ड एज बर्डमैन। बर्डमैन के पास बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं। बर्डमैन हमेशा अलग अलग प्लैनेट्स पे जाता रहता था दूसरों की हेल्प करने के लिए, और वो इसलिए भी जाता था क्योंकि उसे परमैन्स की एक ग्रुप बनानी होती है। लास्ट एपिसोड में सभी प्लैनेट्स के परमैन को बर्ड स्टार पे बुला लिया जाता है
जिसमें अपना मित्सुओ भी इनवाइटेड होता है। वेल, आराम से आप सब वीडियो देखो क्योंकि अभी हम परमैन का लास्ट एपिसोड भी जानने वाले हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के अलावा मित्सुओ के कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनमें मिचिको, कबाओ और साबू शामिल हैं और इसके साथ साथ मित्सुओ के फैमिली में उसकी छोटी सिस्टर गांको, उसकी मम्मी और उसके पापा भी शामिल हैं। एंड दिस मांगा वॉज रिटन बाय फुजिको एफ फुजियो एंड पब्लिश्ड इन 1967। परमैन के टोटल 2 एनिमे टीवी सीरीज ब्रॉडकास्ट किए गए हैं। पहले सीरीज में 54 एपिसोड्स थे जो कि जापान के टीवी चैनल TBS पर 2 अप्रैल 1967 से 14 अप्रैल 1968 तक ब्रॉडकास्ट किया गया। दूसरे सीरीज में 526 एपिसोड्स हैं जो कि टीवी आसाई पर अप्रैल 4, 1983 से मार्च 30, 1985 तक ब्रॉडकास्ट किया गया था। इंडिया में सबसे पहले ये सीरीज डिज्नी चैनल पे एयर हुआ और आजकल ये हंगामा टीवी पे दिखाया जा रहा है। और अगर मूवीज़ की बात करें तो इसकी टोटल 3 मूवीज़ आ चुकी हैं, जिसमें कि पहली मूवी आई है 1983 में परमैन ऑल असेंबल, दूसरी 1984 में रोड टू प्लैनेट बर्ड और तीसरी 1984 में द सीक्रेट ऑफ कॉपी वर्ल्ड। इन 3 मूवीज़ के अलावा भी परमैन के कुछ और भी मूवीज़ हैं जैसे रोबोटिक पांडा एंड एसेट्रा एसेट्रा। अब आ गया है इस वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि परमैन का लास्ट एपिसोड। सो मैं आपको बता देता हूँ कि परमैन के लास्ट एपिसोड का कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया गया है, ना ही जापानीज़ में, ना ही इंग्लिश में और ना ही हिंदी में। लेकिन परमैन के लास्ट एपिसोड का मांगा बन चुका है, तो मैं आपको कोई वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो तो बनी ही नहीं, तो दिखाऊंगा कैसे। बट मैं आपको लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी बता सकता हूँ, तो ध्यान से सुनना। वेल, परमैन के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि मित्सुओ एक बहुत ही ज़्यादा काबिल और डिजर्विंग परमैन बन जाता है, जो कि अपने ड्यूटी में अपना पूरा का पूरा 100% देता है। और परमैन की इस खूबी से बर्डमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बर्डमैन उसके सामने एक ऑफ़र रखता है और बोलता है कि परमैन, मैं तुम्हें दूसरे प्लेनेट भेजना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे जैसे काबिल परमैन की ज़रूरत है। ये तुम्हारे काम का रिवॉर्ड है और साथ ही साथ तुम्हारा प्रमोशन भी। ये सुनकर परमैन खुश तो होता है बट उसके साथ ही साथ दुखी भी हो जाता है। उस मोमेंट से वो एकदम चेंज हो जाता है। वो किचन के बर्तन धोने लगता है, अपने डैड की सेवा करने लगता है। गांको, जो कि उसकी छोटी बहन होती है, उससे गले मिलता है, मिचिको से मिलने जाता है और अगले दिन वो सुबह उठता ही नहीं है। वो उठना चाहता ही नहीं है, अपने बिस्तर पर ही लेटा रहता है ताकि वो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। उठने के बाद वो अपने मॉम से गले मिलता है, लेकिन तभी बर्डमैन वहाँ आ जाता है और मित्सुओ की मॉम को स्टैचू बना देता है और मित्सुओ को जल्द से जल्द तैयार होने को कहता है। मित्सुओ परमैन बनकर जाने से पहले एक बार फिर अपने मॉम से गले मिलता है और कुछ देर के बाद वो अपने परमैन फ्रेंड से मिलता है, यानी कि बोबी, पाको और पायान, जहाँ सभी उसे लास्ट टाइम गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। बोबी उसे एक बनाना देता है और पायान एक लॉकेट। और जब पाको की बारी आती है तो पाको परमैन को UFO के पीछे बुलाती है, जहाँ की वो अपना मास्क निकाल देती है और बताती है कि वही मिस सुमीरे है। लेकिन ये बात अभी भी वो बोबी और पायान से छुपाती है। एट द एंड परमैन बर्ड स्टार पर चला जाता है और उसके पीछे उसका कॉपी रोबोट उसका सारा काम करता है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। इसके आगे कोई भी ऑफिशियल स्टोरी नहीं बनी है, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग अपने मन से कुछ भी स्टोरी बना करके बता रहे हैं यूट्यूब पर। सो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें सावधान इंडिया। सावधान इंडिया, वेल ये एक मजाक था। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या परमैन कभी बर्ड स्टार से वापस नहीं आएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तो यही लगता है, परमैन वापस नहीं आएगा। कौन सा वीडियो? लो ना भाई, देखो। ये मेरे बचपन का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो
बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। तो तुम उसका इंतजार कर रही हो? इस वीडियो में सुमीरा बड़ी होने के बाद भी परमैन के आने का वेट करती है, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि परमैन अब कभी नहीं आएगा। लेकिन यदि परमैन वापस नहीं आएगा तो बर्ड स्टार पे परमैन के साथ क्या होगा? वेल, इसका आंसर आपको एक थ्योरी से मिल सकता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो थ्योरी ये कहती है कि परमैन वापस धरती पे कभी आएगा ही नहीं, बल्कि आ चुका है। बट कैसे? वो ऐसे कि बर्डमैन ही फ्यूचर का परमैन है। हाँ, फिर से सुनो, बर्डमैन ही फ्यूचर का परमैन है। जब मित्सुओ अर्थ छोड़ के चला गया था, वही अर्थ पे लौट आता है। अब ये थ्योरी कहीं ना कहीं बेस्ट थ्योरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मजबूर कर देंगे सोचने पर कि हाँ, एक्चुअल में बर्डमैन ही परमैन है। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि बर्डमैन को आखिर कैसे पता चलता है कि परमैन किसे बनाना है। यदि आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि जब बर्डमैन सो करके उठता है तो सबसे पहले वो अपनी वॉच की तरफ देखता है, यानी कि उसको ये पता रहता है कि मित्सुओ कहाँ मिलेगा, कितने बजे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बर्डमैन फ्यूचर से पास्ट में आया था। वेल, इस थ्योरी को लेकर के चलें तो कई सारे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि ऑफिशियली अभी तक ये पता नहीं चला है कि परमैन वापस आएगा या नहीं आएगा। बट मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि डोरेमोन की एक न्यू मूवी आ रही है जिसका कि नाम है डोरेमोन एंड एफ करेक्टर ऑल स्टार बिग ट्रबल इन दी रेस ऑन दी मून। इस मूवी में फुजिको एफ फुजियो के लगभग सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स हैं और हमारे परमैन की तरफ से ऑफिशियली बर्डमैन को बताया गया है। लेकिन जब हम इसके फोटो को देखते हैं तो ये क्लियरली देखा जा सकता है कि ये बर्डमैन नहीं बल्कि परमैन ही है। इसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि इसका ये जो हेलमेट है वो बिल्कुल परमैन के जैसा ब्लू कलर का है, जबकि रियल बर्डमैन का ब्लैक कलर का है। दूसरा रीज़न ये है कि मूवी के अंदर बाकी सारे शोज के मेन कैरेक्टर आए थे, लेकिन परमैन से बर्डमैन को ही भेजा जाता है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि परमैन की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है इस मूवी में परमैन के वापस आने के बाद और इसके लास्ट एपिसोड के बारे में हमें शॉर्ट में बताया जाएगा। और क्योंकि कम पॉपुलर होने की वजह से परमैन की और सीरीज लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए डोरेमोन की ये वाली मूवी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि फुजिको एफ फुजियो इसका फ़ायदा उठाएं और परमैन के फाइनल चैप्टर्स को अंजाम दें, यानी कि क्लोज कर सकें। अब इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ इस न्यू मूवी का, डोरेमोन एंड एफ करेक्टर्स ऑल स्टार्स बिग ट्रबल इन द रेस ऑन द मून का। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताई गई हर एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च करने के बाद दी गई है, पूरे प्रूफ के साथ बताया गया है इस पूरे के पूरे वीडियो में। सो गाइज, ऐसी ही ढेर सारी क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए अभी के अभी हमारे इस चैनल लाइव टेक साइंस को सब्सक्राइब कर लो। अभी के अभी मतलब अभी के अभी सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, शायोनारा एंड सब खैर।